दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे न्यूज चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुप्रतीक्षित चीन दौरे 2025 की। सालों की खामोशी और तनाव के बाद यह यात्रा केवल एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि एशिया की राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का गेम चेंजर मानी जा रही है। तो क्या मोदी का यह दौरा भारत चीन रिश्तों को नई दिशा देगा? क्या सीमा विवाद और आर्थिक टकराव की बर्फ पिघलेगी क्या, या फिर यह दौरा केवल कैमरों के फ्लैशबैक तक ही सीमित रहेगा क्या? आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। मोदी का यह चीन दौरा बेहद खास है क्योंकि 7 साल बाद वह चीन पहुंचे। आखिरी बार 2019 में मोदी बीजिंग गए थे। उसके बाद 2020 के गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्ते में गहरी दरार डाल दी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच संवाद तो हुआ लेकिन विश्वास की कमी हमेशा बनी रही। इसी बीच अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध तेज हुआ, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाई। ऐसे माहौल में भारत के लिए जरूरी था कि वह अपनी विदेश नीति को संतुलित रखे और इसलिए एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का मोदी का यह कदम सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन का प्रयास है। मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के सियाचिन शहर का दौरा किया। यहाँ एससीओ सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित कई एशियाई देशों के नेता शामिल हुए। मोदी की सबसे अहम मुलाकात शी जिनपिंग से हुई। दोनों नेताओं के बीच सीमा स्थिरता, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी द्विपक्षीय बैठक की जहां ऊर्जा और रक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडा रहा। सम्मेलन के दौरान भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की नीतियों को अप्रत्यक्ष रूप से उजागर किया। गलवान संघर्ष के बाद से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हैं। मोदी और शी की बैठक में बॉर्डर डिग्निसमेंट और शांति बहाली पर जोर दिया गया। चर्चा इस बात पर हुई कि सीमा विवाद समाधान की दिशा में व्यापारिक कदम उठाए जाएं। भारत और चीन दोनों को रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल सप्लाई चेन्स की जरूरत है। चीन के पास विशाल भंडार है जबकि भारत को इसकी भारी कमी है। बैठक में इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और आपसी व्यापार संतुलित करने की कोशिश की गुहार की गई। अमेरिका द्वारा भारत पर बढ़ते दबाव, रूस के साथ भारत की नजदीकी और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, सबके बीच यह दौरा संकेत देता है कि भारत मल्टीपोलर डिप्लोमेसी अपना रहा है। भारत यह संदेश देना चाहता कि वह किसी एक खेमे में बंधा नहीं है बल्कि सभी से रिश्ते रख सकता है। एससीओ के मंच से मोदी ने आतंकवाद को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी देश आतंकवाद को पनाह देने वालों की पहचान से मुंह नहीं मोड़ सकता। यह संदेश पाकिस्तान और उसके समर्थकों की ओर स्पष्ट इशारा था। यदि यह दौरा सफल रहा तो बॉर्डर स्टेबिलिटी और ट्रेड कॉरपोरेशन के नए रास्ते खुल सकते हैं। भारत रेयर अर्थ और टेक्नोलॉजी में चीन से फायदा उठा सकता है। क्षेत्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति और भी मजबूत होगी। चीन पर भरोसा करना आसान नहीं क्योंकि उसका अतीत बार बार धोखे की याद दिलाता है। पाकिस्तान के मुद्दे पर चीन का रुख हमेशा भारत के खिलाफ रहा। अमेरिका और पश्चिम भी भारत चीन नजदीकी को संदेह की नजर से देख सकते हैं। दोस्तों, मोदी का यह चीन दौरा एशियाई राजनीति में एक बड़ी नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। यहाँ से भारत चीन रिश्तों में नई गर्माहट आएगी या फिर यह केवल दिखावा रह जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब अपनी विदेश नीति को आत्मनिर्भर और संतुलित तरीके से आगे बढ़ा रहा है। तो आपका क्या मानना है? क्या मोदी का यह दौरा गेम चेंजर साबित होगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।